अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बी एजुकेट। इस लेक्चर में हम इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन वाले ग्रुप को डिस्कस करेंगे। उसमें जो पहला टूल है वो है पिक्चर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी पिक्चर ऐड करने के लिए आपने पिक्चर्स टूल पे क्लिक करनी है। इसके बाद आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है फ्रॉम दिस डिवाइस, फ्रॉम स्टॉक इमेजेस या ऑनलाइन पिक्चर्स। आप कोई ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड करना चाहें तो इस ऑप्शन से कर सकते हैं। मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा दिस डिवाइस, ताकि मैं अपने कंप्यूटर में पड़ी हुई पिक्चर्स में से कोई पिक्चर ऐड कर सकूं। तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इंसर्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये एक पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। जैसे ही हम ये पिक्चर इंसर्ट करेंगे, इसके साथ ही एक एडिशनल टैब ओपन हो जाएगी, पिक्चर फॉर्मेट। इस टैब में दिए गए टूल्स को यूज करके आप इस पिक्चर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला टूल है रिमूव बैकग्राउंड। आप इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आप देखें, ये इसका जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है। या फिर आप मार्क एरिया टू रिमूव, आप यहाँ से एरिया रिमूव कर सकते हैं। आपने ये मार्क एरिया वाला टूल सिलेक्ट कर लेना है और आपने वो एरिया मार्क कर देना है जिससे बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाह रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। या फिर साथ ही एक टूल है मार्क एरिया टू कीप। इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर जो भी आपने एरिया सिलेक्ट करना है तो उस एरिया का बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा। मार्क एरियाज टू कीप का मतलब ये है कि आपने जो भी एरिया मार्क करना है वो ये रखेगा, रिमूव नहीं करेगा। इसके बाद जो भी आपने यहाँ पे चेंजेस करने हैं, कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे चेंजेस यहाँ पे सेव हो जाएंगे। मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये सेव नहीं करने। इसके बाद है पिक्चर करेक्शंस। यहाँ पे आप इस पिक्चर को सॉफ्ट कर सकते हैं या फिर इसको शार्प कर सकते हैं। आप देखें, जैसे जैसे मैं इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बढ़ाता जा रहा हूँ, पिक्चर में चेंज आती जा रही है। तो आप यहाँ से अपना डिजायर्ड जो ब्राइटनेस कंट्रास्ट है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर कलर्स हैं, आप डिफरेंट कलर्स यहाँ से चूज कर सकते हैं। या यहाँ पे मोर वेरिएशंस है, मोर वेरिएशंस पर जाकर आप यहाँ से मुख्तलिफ कलर्स जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको अप्रोप्रिएट कलर लगता है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिस्टिक इफेक्ट है, इसमें मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं, वो आप यहाँ पे इस पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। आप इस पिक्चर को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। देखें, अब ये यहाँ पे ये पिक्चर मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट है 95%। जैसे जैसे आप कम ट्रांसपेरेंट करते जाएंगे ये पिक्चर ज्यादा शो होती जाएगी। इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे और भी बटन है, यहाँ पे पिक्चर चेंज बटन। आप यहाँ पे इस पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो कोई और पिक्चर सिलेक्ट कर दें, आपकी पिक्चर यहाँ से चेंज हो जाएगी। इसके अलावा पिक्चर के स्टाइल्स हैं, यहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल चूज कर सकते हैं। यहाँ मोर के बटन पे क्लिक करें तो ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे वो यहाँ से इस पिक्चर का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे आप पिक्चर का बॉर्डर जो है वो चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका रेड बॉर्डर चूज करता हूँ। इसके बाद है वेट। वेट का मतलब है बॉर्डर नैरो हो या वाइड हो, बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, यहाँ से आप उसकी विड्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डैश्ड हो या इस तरह करके डॉटेड हो या सॉलिड लाइन हो, जो भी यहाँ से आपको मुनासिब लगता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर इफेक्ट्स हैं, यहाँ से आप डिफरेंट इफेक्ट्स पिक्चर पे लगा सकते हैं। पिक्चर को आप 2D 3D रोटेशन, देखे ना पिक्चर की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, तो आपको जो भी डिजायर्ड आपकी ओरिएंटेशन हो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है पोजीशन। यहाँ से आप इस पिक्चर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टॉप राइट कॉर्नर पर इसको लेकर जा सकता हूँ, टॉप सेंटर कॉर्नर पर लेकर जा सकता हूँ, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, इसी तरह सेंटर लेफ्ट कॉर्नर या बॉटम राइट कॉर्नर पर मैं इसको जब सिलेक्ट करता हूं तो ये बॉटम राइट कॉर्नर पे चली जाती है। बॉटम सेंटर कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर या बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे चली जाती है। इसी तरह बॉटम सेंटर कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर और सेंटर राइट कॉर्नर और बिल्कुल सेंटर पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ पोजीशंस पे आप इस पिक्चर को सेट कर सकते हैं। इसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड। इसको हम तब यूज करते हैं कि जब आपके पास दो से ज्यादा पिक्चर्स यूज हो रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट पिक्चर्स में जाकर दिस डिवाइस, और यहाँ से मैं एक और पिक्चर सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेता हूँ। अब देखें, यहाँ पे मेरे पास दो पिक्चर्स आ चुकी हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वाली पिक्चर नीचे चली जाए और नीचे वाली ऊपर शो हो। मैं थोड़ा नीचे करके इसको दिखा देता हूँ। देखिए, नीचे एक और पिक्चर है। मैं जैसे इसको सेंड बैकवर्ड करूंगा ये पिक्चर मेरी नीचे चली गई है। देखिए, अब ये नीचे से थोड़ा सा इसका हिस्सा नजर आ रहा है और दूसरी पिक्चर जो है वो सामने शो हो रही है। अब इसको मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो ये फॉरवर्ड होकर आगे आ गई है और वो वाली पीछे रह गई है। इसके बाद हम अपनी पिक्चर को अलाइन कर सकते हैं, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर। ये भी वही काम सेम करता है जो हमने पोजीशंस को यूज करके किया था। इसमें भी हम अलाइन राइट, अलाइन टॉप, मिडल, बॉटम, जहाँ पे भी हम इसको अलाइन करेंगे वहां पे हमारी ये पिक्चर चली जाएगी। इसके बाद है रोटेशन। हम इसको रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ्ट, फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। जिस तरह भी आपको इस पिक्चर की ओरिएंटेशन चाहिए आप यहाँ से उसको रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पिक्चर
पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, एक साइड से आपने कम करनी हो, ज़्यादा करनी हो, इस तरह आपने सिलेक्ट करके क्रॉप के बटन पे आपने क्लिक करनी है तो ये पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। आपको जिस भी साइज़ में चाहिए उस साइज़ में आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आप इसकी विड्थ और लेंथ जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब देखें जैसे ही मैं इसकी हाइट चेंज कर रहा हूँ इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके लिए आप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है लॉक एस्पेक्ट रेशियो, इसको आप अनचेक कर दें। अनचेक करके जब आप ओके करेंगे, अब आप हाइट को बढ़ाएंगे तो जस्ट हाइट ही बढ़ेगी और विड्थ को बढ़ाएंगे तो जस्ट विड्थ ही बढ़ेगी। अब ये इसको ऑटो रिसाइज नहीं करेगा। अगेन इसको लगाने के लिए आप दोबारा से इसको चेक कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। इसके अलावा आप इस पिक्चर को किसी और शेप में क्रॉप करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये वाली शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखें ये वाली पिक्चर मेरी उस शेप के अंदर क्रॉप हो चुकी है। और इसी तरह यहाँ से मैं कोई और शेप सिलेक्ट करता हूँ तो उस शेप के अंदर ये वाली पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। तो क्रॉप टू शेप वाला टूल यूज करके आप किसी भी शेप के अंदर इस पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। देखिए मैंने स्टार चूज किया तो ये पिक्चर स्टार बन गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टूल्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।